खौफनाक डर में आपका स्वागत है। आज हम आपको गंगा की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसके साथ बहुत ही खतरनाक घटना घटी और उसे एक भूत ने अपने काबू में कर लिया था। तो चलिए कहानी पर आते हैं। गंगा जब छोटी थी तभी से उसे भूत प्रेतों की कहानियाँ पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता था और उसे भूतों की वीडियो देखने में भी बहुत मज़ा आता था। लेकिन एक बात अजीब भी बहुत थी, जितना ही उसे भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था उतना ही उसे भूतों से डर भी लगता था। वो थोड़ी सी भी आहट सुनती थी तो बहुत ज़्यादा डर जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते देखते गंगा शादी के लायक हो गई और गंगा के घर वालों ने उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। गंगा शादी के बाद अपने ससुराल चले गई और वहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। उसके घर की स्थिति थोड़ी सही नहीं थी, जिसकी वजह से उसका पति उसे गांव में छोड़कर शहर में कमाने के लिए चला गया, ताकि कुछ आमदनी भी हो सके और घर की स्थिति भी अच्छी हो जाए। गंगा का पति शहर में काम करने लगा और वहीं से पैसे भेजने लगा। घर की स्थिति थोड़ी थोड़ी सही होने लगी। तभी गंगा ने अपने पति से कहा कि मुझे भी शहर आना है और शहर घूमना भी है, मुझे अपने साथ ले चलो। उसके पति ने अपने घर वालों से बात की तो सभी ने हाँ बोल दिया कि ठीक है, जाओ, बहू को ले जाओ और उसे थोड़ा शहर भी घुमा देना। फिर उसका पति थोड़े दिनों के लिए छुट्टी लेकर गांव आ गया, गंगा को अपने साथ ले जाने के लिए। शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। उस जगह पर और भी किराएदार रहते थे। वहीं गंगा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली नगमा नाम की लड़की के साथ हो गई। कुछ दिन तो बहुत ही अच्छा बीता। एक दिन रात के समय गंगा सो रही थी। उसे एक आदमी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। ये सुन के गंगा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझकर फिर से सोने चली गई। उसके बाद हर रात यही सिलसिला चलने लगा। एक रात गंगा ने अपने पति को ये बात बताई, लेकिन उसके पति ने गंगा से कहा कि ये सब तुम्हारा वहम होगा, ये सब बातें छोड़ो, फालतू बातों पर ध्यान ना दो, और अनसुना कर दिया। एक रात गंगा का पति काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और गंगा उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक से उसके पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और गंगा का नाम पुकारने लगी। गंगा घबराकर बहुत जोर से चिल्लाई। गंगा की चीख सुनकर उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली नगमा भी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई, लेकिन तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। फिर दूसरे दिन गंगा को वो परछाई सपने में दिखाई दी। मानो वो परछाई उसका पीछा छोड़ने वाली ही नहीं थी, उसे हर जगह दिखाई देती थी। उस परछाई ने गंगा को बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन हैं, उनको बाहर निकाल के उसे मुक्त करो। लेकिन गंगा अपने सपने से घबरा कर उठ गई और उसने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन उसके पति ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस से सो गया। और दूसरे दिन जब गंगा का पति अपने काम पर गया तो गंगा ने उस कमरे की खुदाई करवाना चालू कर दिया और वहां पर एक बॉक्स मिला। और जैसे ही गंगा ने उस बॉक्स को खोला, उसमें से बहुत तेज आवाज से एक काला साया निकला और वो सीधे गंगा के शरीर में जा घुसा। और तभी से गंगा की जिंदगी नर्क बन गई और वो साया आज भी गंगा के साथ ही है और वो साया जिंदगी में उसे छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि गंगा ने सबसे बात करना भी बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का भी मन करने लगता है। वो कितना भी खाना खा ले लेकिन उसका पेट ही नहीं भरता है। ये सब देखकर उसका पति हैरान हो गया और एक बार तो गंगा ने अपने आप को मारने की कोशिश भी की। तब उसके पति ने थक हार कर अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे अपने साथ गांव लेकर चले गया। और वहां पर भी गंगा ने वही सब हरकतें चालू कर दी, लेकिन उसके सास ससुर को अंदाजा हो गया था कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है।
और ये किसी भूत प्रेत के वश में आ गई है। इसलिए वो लोग गंगा को दरगाह पर ले गए। वहाँ पे एक बाबा ने गंगा के अंदर से भूत को निकाला और उसके हाथ में धागा बांध दिया, और उसके बाद गंगा ठीक हो गई। और उसके बाद तो उसने शहर जाने का नाम ही नहीं लिया, और वह शहर के नाम से इतना घबराती है मानो ऐसा लगता है कि अभी उसकी जान निकल जाएगी। और उसके पति ने भी शहर छोड़ दिया और अपने गांव में ही काम करने लगा, और जैसे तैसे करके गंगा की तो जिंदगी बच गई। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भूत की चपेट में आते हैं तो वो लोग बेचारे मारे ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।